दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो चीजों को अच्छे या बुरे की तरह नहीं देखता, उसके लिए जो कुछ भी होता है वही सही है। भगवान का सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान के कहे हुए पथ पर चले। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे जो इंसान ध्यान से और अंत तक सुनेगा, उसका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। तो दर्शकों, इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह पूर्ण संत तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करे, वह उनके बताए गए भक्ति मार्ग पर चले। परमेश्वर भक्तों की सच्ची पूजा के आधार पर उनकी रक्षा और हस्तक्षेप करता है। सच्चा भक्त वही होता है जो कि दिल से भगवान पर आश्रित हो, जिसे विश्वास हो कि भगवान जो भी करे उसके अच्छे के लिए ही होगा। परमेश्वर का सच्चा भक्त वही है जो हमेशा वो ही काम करे जो परमेश्वर को प्रिय हो, अर्थात परमात्मा द्वारा बनाए गए संविधान का कभी उल्लंघन ना करे। जैसे कि जीवों पर दया करे, सबसे प्रेम पूर्वक रहे, सभी धर्मों का सम्मान करें, नशीली वस्तुओं को ग्रहण न करें, समाज की कुरीतियों से दूर रहे, जिसे अपने परमेश्वर की हर एक बात पर आंख बंद करके विश्वास हो। हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार तो परमेश्वर को प्रिय लगने के लिए नेकी की राह पर चलकर कभी किसी का बुरा न करने का उद्देश्य जो रखकर जीवन जिए वो ही है। परमेश्वर को पाने के लिए, अर्थात परमात्मा का सच्चा भक्त बनने के लिए शास्त्रों के अनुसार बताई हुई भक्ति व साधना करनी होगी, जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो सके। जो भक्ति करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। गीता ज्ञान दाता ने स्वयं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात उनको सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जहां परम शांति है, कोई कष्ट नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, किसी पदार्थ का अभाव नहीं है। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि वह परब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरा प्रभु, दूसरे शब्दों में परम अक्षर ब्रह्मा, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है, ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है, बोधरूप जानने योग्य परमात्मा तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को क्या संकेत देते हैं? एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है।
मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया। भगवान की सच्ची भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति मन से की जाती है। हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही हमें आवागमन के चक्र में घुमा रहा है। क्या है मन? आइए इस संबंध में वेदों से, पुराणों से और भगवत प्राप्त महापुरुषों से पूछे। महोपनिषद हमें बताता है कि जो विषयों का भान होना है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हमारा यह शरीर मूल प्रकृति, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार आदि 24 तत्वों से बना हुआ है। मन 5 महाभूतों से पैदा होता है और स्वयं किसी का कारण नहीं है, इसलिए यह विकृति कहलाता है। यह इंद्रियों पर राज करता है। इसके बिना इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती, यही इंद्रियों से कर्म करवाता है। राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस शुकदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि चालाक शिकारी पकड़े हुए पशु का विश्वास नहीं करते। इस प्रकार योगी को भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा मन काम, क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर योगी को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भागवत में ही जड़ भरत जी राजा रहुगण को समझाते हैं कि मन देही जो अपने आप को देह समझता है, से मिलकर दुख सुख की अनुभूति करवाता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार दृश्य रूप में जीव के सामने आता है। इसीलिए मन मोक्ष और बंधन का कारण बताया गया है। राजा को आगे समझाते हैं कि मन मिथ्या होते हुए भी आत्म स्वरूप को ढक लेता है। मन को भगवान की और गुरु की उपासना से ही मारा जा सकता है। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के संबंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जान लिया कि उसके सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, परंतु मन ही इसका परम कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यही विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है।
हालांकि आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मन ही सारी चेष्टा करता है। जब जीव मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। इसलिए एक बार और समझ लीजिए कि सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, केवल मन ही है। मन को ब्रह्म भी बताया गया है छांदोग्य उपनिषद द्वारा। मन को अन्नमय छांदोग्य उपनिषद ही आगे बताता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि मन ही आनंद है और ब्रह्मा है। महोपनिषद के अनुसार बंधन और मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, ममता और ममता शून्यता। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इस संकल्प के सुदृढ़ हो जाने से मन बंधन में पड़ता है। सब कुछ ब्रह्मा ही है, इस संकल्प के दृढ़ होने पर मन को मुक्ति मिल जाती है। मन से शरीर की भावना करने पर आत्मा शरीर बनता है। मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्प जैसे बड़े समय का भान करवाता है। यह संसार केवल मन का विलास मात्र है। मन नेत्र, त्वक, शब्द आदि से ज्यादा शक्ति संपन्न है। यह सर्वत्र गमन करता है। यह वहां भी चला जाता है जहां इंद्रियां नहीं जा सकती, ना ही इंद्रियों के विषय जा सकते। परंतु है यह मायिक ही, इसलिए परम तत्व को नहीं जान सकता। कठरुद्र उपनिषद हमें यह समझाता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद मन दो प्रकार के बताता है। एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध। वह मन जिसमें कामनाएं अर्थात विषय भोग के संकल्प उठते हैं, वह अशुद्ध है। दूसरा मन जिसमें कामनाओं का अभाव है, वह शुद्ध मन है। विषयासक्त मन बंधन का कारण और विषय संकल्प रहित मन मोक्ष का कारण माना जाता है। जो मन विषयों से रहित हैं, विषय भोग के संकल्प उसमें नहीं है, वह मन हृदय में लीन हो जाता है। यही ज्ञान और मोक्ष है। शुकदेव जी को राजा जनक देवी भागवत में समझाते हैं कि सुख और दुख में डूबने वाला यह मन ही है। मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही निमित्त है। मन के शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकारों का अभाव हो जाता है। मन का बल बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ना बस में होने वालों में श्री कृष्ण ही मन है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि प्राणी मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का रूप प्राप्त हो जाता है। मन भगवान में लगाकर भगवान ही बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में मन के महत्व को हमने वेदों, पुराणों से व महापुरुषों के उपरोक्त बताए गए वचनों से जान लिया है। आवागम के चक्र से छूटने के लिए उसे काबू में करना आवश्यक है, यह हम जान ही चुके हैं। अब इसे बस में करने के उपायों पर विचार। अर्जुन का मत था कि मन पर काबू पाना वायु को काबू करने जैसा है कठिन। कृष्ण ने समझाया कि कठिन है, असंभव नहीं, अभ्यास से वैराग्य से निग्रह किया जाता है। विश्व के सारे धर्मों में मन को बस में करने के साधन समझाए गए हैं। इनमें से मुख्य हैं: नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना। प्राणायाम भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि प्राणायाम से प्रभु में मन लग जाता है और प्राणायाम को किसी योग गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए। फिर 14वें अध्याय में 11वें स्कंद के श्री कृष्ण ने विस्तार से ध्यान की विधि समझाई है। प्राणों का और मन का गहरा संबंध है। जब मन कहीं पर स्थिर होता है तब सांस गहरी चल रही होती है। इसी प्रकार जब सांस गहरी चल रही होती है तब मन को किसी स्थान पर स्थिर करना सुगम होता है। यह देखकर हमारे ऋषियों ने प्राणायाम की खोज की या आविष्कार किया। उन्होंने पाया कि ज्यों-ज्यों प्राण काबू में आते हैं त्यों-त्यों मन भी काबू में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसे पूर्ण तरह काबू करना सरल हो जाता है। ऋषि पतंजलि ने भी अपने योग प्रदीप में सांसों पर ध्यान करने के लिए कहा है। आती जाती सांस से जप करने के निर्देश दिए हैं और सांस को स्तंभित करना भी बताया है
अर्थात कुंभक पर जोर दिया है। भगवान के इष्ट देव के या गुरुदेव के चित्र या मूर्ति पर ध्यान जमाना, हृदय की धड़कनों के साथ जप करना, सांसों के साथ भगवान का जप करना, आती जाती सांस को देखते रहना और उसके साथ ही अपने इष्ट देव के नाम का जप करना। यह नाम की मंत्र है। मंत्र का अर्थ है वह जो कि मन को वश में कर ले। इसलिए मंत्र जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र भगवान का नाम है। साम दाम दंड भेद नीति से मन को समझाना स्वामी राम सुखदास जी ने सिखाया है। बुद्धि मन से पर है, इसलिए बुद्धि मन को समझा सकती है। सबसे उत्तम यह है कि साधक अपने हृदय में अपनी मन बुद्धि और स्वयं में यह बात अच्छी तरह जमा ले कि यह संसार मेरे लिए नहीं है, इस संसार में मेरे लिए सुख नहीं है। ऐसा करके मन को संसार से विमुख करें। दूसरी ओर संकल्प करें कि मेरे केवल भगवान हैं, ऐसा सोचकर भगवान के सम्मुख हो जाए। अपने सर्वस्व को, अपने होनेपन को भी भगवान में लगा दे। ऐसा करने से मन भगवान की ओर आसानी से जाएगा और जब जब संसार की ओर जाएगा हमें तब तब आत्मग्लानि होगी और वापस हम स्वमेव मन को भगवान की ओर ले जाएंगे। मुक्ति उपनिषद के अनुसार जैसे हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं होता, ऐसे ही मन बिना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात इन चारों के एक साथ प्रयोग द्वारा ही वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना ऐसे है जैसे कि दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाना। जगत गुरुत्तम कृपालु जी कहते हैं कि जब जब मन संसार में जाए तो जिस व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति में जाए उसमें श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ऐसा करने से ध्यान भगवान का ही होगा, मन भगवान में ही रहेगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। कितना ही चंचल हो मन, एक समय में एक ही जगह रह सकता है। जगह दो ही हैं, या संसार या भगवान। संसार का काम इंद्रियों से करते रहें और मन भगवान में रखे। मन भगवान में रखने से भगवान की ही प्राप्ति होगी। इस हेतु भगवान, उनका नाम, रूप, कथा, लीला, धाम, परिकर और जन, बस इतनों का ही कीर्तन, श्रवण और सुमिरन करें। दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा भक्त वही है जो चीजों को अच्छे या बुरे की तरह नहीं देखता, उसके लिए जो कुछ भी होता है वही सही है। श्री कृष्ण की चंचलता के मार्ग पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चंचल होना कैसे जीने का सबसे जिम्मेदारी भरा तरीका है। श्री कृष्ण की चंचलता के मार्ग पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चंचल होना कैसे जीने का सबसे जिम्मेदारी भरा तरीका है। दुनिया में चंचल होना हमेशा गैर जिम्मेदाराना माना जाता है। तथाकथित आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि पैसा जीवन को छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने भीतर व्यापार कर रहे हैं तो यह बहुत विनाशकारी है। अपने जीवन में हम कृष्ण के बारे में जो कुछ भी कर पाए वह वास्तव में उनके जैसे व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकता। उन्हें हम इस जीवन में समा नहीं सकते। लेकिन किसी तरह इस वीडियो के विचार से आपको इतना पता तो चल ही जाएगा कि वे जो कुछ भी करते थे उसके प्रति उनमें कितना जुनून था। हर स्थिति में, चाहे वह एक बच्चे के रूप में हो, एक युवा के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक राजनेता के रूप में, समाज में एक निश्चित संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हो, या जब लोगों ने उन्हें एक दिव्य अवतार के रूप में देखा, एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब उनके जीवन में शिथिलता आई हो। वह हर समय जीवन में पूरी भागीदारी के साथ शामिल थे। जो लोग जिस भी कारण से हर समय खुद को जारी रखने में सफल होते हैं, वे निश्चित रूप से एक बड़ी संभावना के रूप में विकसित होने लगते हैं। हम अपना ध्यान चाहे जागरूकता पर, भक्ति, कर्म या अपनी ऊर्जा पर केंद्रित करें। अंत में हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि इस जीवन को हर समय कैसे जारी रखा जाए। यदि यह हर समय सक्रिय रहे
तो यह आपको परम प्रकृति तक ले जाएगा। इसे हमेशा कैसे जोशपूर्ण रखें। हालांकि कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं में सभी 4 मौलिक तरीकों के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने भक्ति के मार्ग पर विशेष जोर दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने सोचा कि यह जागरूकता कर्म या क्रिया से बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग किसी अन्य चीज की अपेक्षा भावना दिखाने में ज्यादा सक्षम हैं। यदि आप अपने जीवन को खुशहाली के संदर्भ में देखते हैं, तो मान लीजिए कि आज आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई भावनात्मक समस्या है, तो आप उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी ओर मान लीजिए कि आज आपकी नौकरी या व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आप घर आते हैं और परिवार में भावनात्मक स्तर पर सब कुछ अच्छा है, तो भावनात्मक पहलू बाकी सब चीजों पर हावी हो जाता है। अधिकांश लोगों के लिए उनकी भावना ही प्रधान होती है। वे जीवन के किसी भी अन्य पहलू की तुलना में भावनाओं के माध्यम से बहुत आसानी से चरम तीव्रता को प्राप्त कर सकते हैं। भावना, भक्ति या जुनून का मार्ग एक विशेष बेफिक्री की मांग करता है। जैसे फ्रांसिस बेकन ने कहा है, प्रेम करना और साथ में बुद्धिमान बने रहना असंभव है। यदि आप स्मार्ट और सही बने रहना चाहते हैं, तो यह कभी नहीं होगा। जो लोग प्रेम में पड़ना चाहते हैं, उन्हें खुद मूर्ख बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको असुरक्षित होने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही चीज लोगों को डराती है। ऐसा नहीं है कि प्रेम के बिना आप असुरक्षित नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी सुरक्षा के कितने इंतजाम किए हैं। आप जीवन की घटनाओं के प्रति वैसे भी हर समय असुरक्षित हैं। बात बस इतनी है कि जब आप प्रेम में पड़ते हैं, तो आप असुरक्षित होने को तैयार रहते हैं। आप स्वेच्छा से इसमें शामिल होते हैं। लाभ यह है कि जुनून के मार्ग पर चलने के लिए बहुत अधिक सीखने, समझने या साधना की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस एक निष्ठ प्रेम संबंध की आवश्यकता है, जो किसी भी स्थिति में अपरिवर्तनीय रहे। अब आप इस प्रकार के प्रेम संबंधों के आदी हो चुके हैं, जहां यदि आपको जरूरी चीजें मिल जाती हैं, तो आपका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। जिस क्षण आप सोचते हैं कि आपको दूसरे व्यक्ति से अपनी मनचाही चीज नहीं मिल रही, तो यह बंद हो जाता है। यह प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि व्यापार है। यदि आप शेयर बाजार में व्यापार कर रहे हैं, तो यह ठीक है। लेकिन अगर आप अपने भीतर व्यापार कर रहे हैं, तो यह बहुत विनाशकारी है। यह जीवन ले लेता है। आमतौर पर तथाकथित आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि पैसा जीवन को छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके जीवन में कोई जुनून नहीं होता और आपकी भावनाओं में कोई उत्साह नहीं होता, तो जीवन छिन जाता है। पैसे से एक हद तक सुरक्षा आ सकती है, लेकिन जितना अधिक आप इसे सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं, आप उतने ही अधिक मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में एक मुर्दा होना सबसे सुरक्षित चीज है। यदि आप जीवित हैं, तो कुछ भी हो सकता है। केवल वही सच्चा भक्त है जो चीजों को अच्छा या बुरा की तरह नहीं देखता। उसके लिए जो कुछ भी होता है वह ठीक है। वही सच्चा प्रेमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी एक निष्ठ रहता है। यह उन लोगों को मूर्खतापूर्ण लग सकता है जो हमेशा हिसाब लगाने में लगे रहते हैं। जो लोग हर लेन देन का हिसाब कर रहे हैं, वे आराम से रहेंगे, लेकिन वे अस्तित्व के आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे। जो लोग हिसाब नहीं लगा रहे हैं, जो जुनून के साथ जी रहे हैं, वे अस्तित्व के आनंद को जानते हैं।
यदि आप हमेशा हिसाब लगाते रहेंगे कि आपने कितना निवेश किया और कितना वापस पा लिया, तो आप केवल आराम ही जान पाएंगे, जीवन का आनंद नहीं। लीला का अर्थ कृष्ण की नकल करना नहीं है, यह मूर्खता होगी। कृष्ण ने कभी किसी की नकल नहीं की, न ही आपको करनी चाहिए। लीला का मतलब है कि आप अपने जीवन में उसी तरह चंचलता लाएं, जिस तरह से आप इसे जानते हैं। दुनिया में चंचल होना हमेशा गैर जिम्मेदाराना माना जाता है। लोगों ने आपको ऐसा तब कहा होगा जब आप बच्चे थे, और शायद आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। यदि वे चंचल हैं, तो आपको लगता है कि यह गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन जीने का सबसे जिम्मेदारी भरा तरीका जीवन को खेल खेल में जीना है। लंबे लटके हुए चेहरे के साथ घूमना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। चंचल होना जिम्मेदार होना है। केवल चंचल होने पर ही आप जीवन के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। जब आप गंभीर होते हैं, तो आपके आसपास का जीवन आपके लिए मौजूद नहीं होता। वह केवल आपके और आपकी बकवास के बारे में होता है। दुनिया की हर चीज का आप सही मायने में तभी उत्तर दे सकते हैं जब आप चंचल हों, नहीं तो इसका बोझ ही आपको मार डालेगा। चंचलता कोई दर्शन या विचारधारा नहीं है जिसे आपको विकसित करना है कि मैं चंचल होने जा रहा हूं। संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा का नृत्य है। इस अस्तित्व को बनाने वाली शक्तियां हमेशा चंचल हैं। इस संस्कृति में सृष्टि को हमेशा ईश्वर की लीला के रूप में बताया गया है। भगवान की लीला का मतलब यह नहीं है कि भगवान आपके जीवन के साथ खेल रहे हैं और आपके लिए दुख पैदा कर रहे हैं। सृजन की शक्तियां निरंतर क्रियाशील हैं। यदि वे खेलना बंद कर दें, तो आप समाप्त हो जाएंगे। जब शरीर के भीतर सभी बुनियादी शक्तियां पूरी ताकत के साथ काम करती हैं, केवल तभी आप अच्छा महसूस करते हैं। चंचलता आपका नजरिया नहीं है, यह सृष्टिकर्ता और सृष्टि का नजरिया है। यदि आप सृष्टि और सृष्टिकर्ता के साथ तालमेल में हैं, तो चंचल होना स्वाभाविक है। जब आप अपने मन की प्रक्रिया, अपने विचारों, राय, विचारधाराओं, सही और गलत व नैतिकता के गुलाम बन जाते हैं, केवल तभी आप अपनी चंचलता खो देते हैं। सारी चंचलता इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि आप अधिक विशाल सृष्टि को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने मन की क्षुद्र रचनाओं से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। यदि आप जीवन के अनुरूप होते, यदि आप सृष्टि और सृष्टिकर्ता के अनुरूप होते, तो आप स्वाभाविक रूप से चंचल होते। केवल वे लोग जो चंचल हैं, वही वास्तव में दुनिया की समस्याओं से निपट सकते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप अपने अंदर जरूरी चंचलता के बिना समस्याओं से जूझने का प्रयास करते हैं, तो यह आपको खा जाएंगी। यही कारण है कि अच्छे इरादों वाले बहुत से लोग अपने जीवन की परिस्थितियों में फंसकर रह गए हैं। आप इसे केवल तभी संभाल सकते हैं जब आप वास्तव में चंचल हों, अन्यथा सब कुछ परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक पथ पर शुरुआत करने वाला ऐसा व्यक्ति जो अभी तक सफल नहीं हुआ है, उसके लिए गतिविधि आवश्यक है। यदि आप इस गतिविधि में चंचलता और खेल भावना नहीं डालते, तो गतिविधि आपको कई तरह से मारने लगती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की गतिविधि हो। यदि आप अपने काम को लेकर दिन में कुछ घंटे चंचलता बनाए रखते हैं, तो आपका भौतिक शरीर भी बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देगा। आपकी नींद का कोटा कम हो जाएगा और ध्यान में रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। जब आप चंचल होते हैं, तो आप जो काम करते हैं उनमें उलझते नहीं हैं। एक बार जब आप उनसे नहीं उलझते, तो आप कर्म जमा नहीं करते हैं। तब जीने की प्रक्रिया मुक्तिदायक बन जाती है। अब आप जो भी गतिविधि करते हैं, उसके साथ आप कर्म नहीं कर रहे हैं,
आप योग कर रहे हैं। एक बार जब आप दिन भर योग करते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।